बालाघाट जिले के बैहर जत्ता से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय सीनियर बालक छात्रावास जत्ता का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत से कंक्रीट और प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद छात्र इसी भवन में रहने को मजबूर हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि छात्रावास अधीक्षक द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बैहर क्षेत्र के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय सीनियर बालक छात्रावास जत्ता की, जहां शिक्षा का मंदिर अब खतरे का घर बनता नजर आ रहा है। भवन की छत कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, प्लास्टर उखड़ चुका है और जगह जगह से कंक्रीट झड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। छात्र भय के माहौल में अपनी पढ़ाई और दिनचर्या पूरी करने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार छात्रावास अधीक्षक ने भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार जनजातीय कार्य विभाग के संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया है। शिकायतों में स्पष्ट रूप से भवन की खराब स्थिति, छात्रों की सुरक्षा और संभावित हादसे की आशंका का उल्लेख किया गया, लेकिन अब तक न तो भवन की मरम्मत कराई गई और न ही विद्यार्थियों के लिए किसी वैकल्पिक सुरक्षित भवन की व्यवस्था की गई। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। छत से कभी भी कंक्रीट का बड़ा हिस्सा गिर सकता है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। सवाल यह है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवास देने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन बैहर के इस छात्रावास की तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। जब अधीक्षक लगातार शिकायत कर रहे हैं और खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, तब भी जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते कार्रवाई करे, ताकि बच्चों की जान सुरक्षित रह सके। बैहर क्षेत्र के इस शासकीय छात्रावास में छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ हर दिन एक अनजान खतरे का सामना कर रहे हैं। अधीक्षक द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है, तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाते हैं। बैहर बालाघाट से संवाददाता भीमराव डोंगरे। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम शंकरलाल गजबी, किस पद पर? छात्रावास अधीक्षक जत्ता। सर, क्या परेशानी हो रही है? छात्रावास भवन की बिल्डिंग क्या है, जर्जर हो गई है, रखने लायक ही नहीं। सभी कमरे में सीपेज भी होता है और वो सब प्लास्टर गिरता है टूट करके। कितने बच्चे रहते हैं सर यहाँ? मेरे यहाँ 50 बच्चे हैं। घर से पूरी कंप्लीट सीट हो गई है। और सर, जैसे यहाँ बच्चों को पर रखने में दिक्कत होती है, कभी डर भी लगता है अनहोनी घटना ना हो जाए उसकी वजह से। जैसे स्लैब से सर कंक्रीट उखड़ के नीचे गिरता है क्या सर? नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में फिर बच्चों को कैसे आप रख पा रहे हैं यहाँ पर? वही इधर से उधर करना पड़ता है, कंडीशन देखते हुए। जिधर का गिरा उधर से हटा करके इधर। जैसे हम देख पा रहे हैं, अभी हमने देखा खासकर बरसात में गिरता है ज़्यादा अधिकतर, क्योंकि वो सीपेज होता है तो गीला होता होगा, तो उसकी वजह से भारी होने के कारण टूट जाता है। सर, ये भवन को कितना समय हो गया निर्माण कार्य आज तक? 15-20 साल हो गए 20 साल। तो इसकी इस संबंध में शिकायत की है सर आप? हाँ, कई बार जानकारी भी दी है। एक बार स्लिप भी हुआ, डबल हुआ, और फिर भी कोई रोक नहीं मिटा। डबल स्लिप भी हुआ। अभी सर, जैसे बच्चे स्लेब के टुकड़े गिरते हैं, ऐसी स्थिति में आप अभी बच्चों को कहाँ पर? 2 कमरे खाली कर दिया हूँ, इधर बाजू में शिफ्ट कर दिया हूँ, जहाँ पर सीपेज नहीं होता।
हमने देखा कि किचन में भी आपने बेड लगा के रखा हाँ हुआ है। इधर हॉल है, किचन नहीं है वो, मतलब डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल हाँ में। डाइनिंग हॉल है वहाँ, वो अच्छा है, थोड़ा सा उसमें सीपेज नहीं होता अच्छा। और टपकता नहीं है, और आज तक उसका वो प्लास्टर उखड़ा नहीं है। जी। इसलिए उस जगह सुरक्षित देखते हुए मैंने उसमें बच्चों को रात में इधर शिफ्ट कर दिया, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। इसलिए आप मैं- क्या चाहते हैं? और मैं तो चाह रहा हूँ नया भवन बन जाए तो बेटर है, जी, क्योंकि रिपेयरिंग में ये सुधर नहीं रहा है। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया मैं है? आवेदन बनाया हूँ जी। नए भवन के लिए, अब प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव बना के ले जा रहा हूँ विभाग को। किसको देंगे सर ये प्रस्ताव? सहायक आयुक्त को दूंगा अपने विभाग में।